नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जिस दशा के बारे में बात करेंगे वो है दोस्तों शनि की दशा के बारे में। 19 साल आपकी लाइफ का ऐसा टाइम जो आपको बहुत कुछ जो है वो सिखा कर जाएगा। दोस्तों, ये जुपिटर की दशा के बाद आती है और जुपिटर की दशा में जो चीज़ें फास्ट हो रही थी और शुभ आपकी किस्मत के हिसाब से हो रही थी, लक आपको फेवर कर रहा था, बट जैसे ही शनि की दशा आती है तो चीज़ें जो हैं वो स्लो होना स्टार्ट हो जाती हैं। और जैसे ही चीज़ें स्लो होती हैं, आप लोग क्या करते हो? सबसे पहले एस्ट्रोलॉजर्स के पास भागते हो, पंडितों के पास भागते हो और कुछ लोग साइकेट्रिस्ट और थेरेपिस्ट के पास भी भागते हैं। तो क्या होता है कि अब जो चीज़ें जुपिटर में इतनी फास्ट होती आ रही थी, जब स्लो हो गई तो आप इरिटेट हो जाते हैं। इरिटेट होते हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे ये मेंटल ट्रबल्स क्यों आनी स्टार्ट हो गई, या हेल्थ की फिजिकल आपकी हेल्थ की कोई प्रॉब्लम्स, या आपको हो सकता है काम की प्रॉब्लम। ये चीज़ें सारी जो हैं शनि के अंडर हैं। पैसा देना शनि के अंडर है, हेल्थ जो है वो शनि के अंडर है। तो ये चीज़ें जो हैं मोस्टली कॉमनली आपके साथ होंगी जब शनि की दशा जो है वो स्टार्ट होंगी। हो सकता है आपकी मैरिजेस में इशू आएँ, कुछ मेंटल आपको ट्रबल्स आएँ, हो सकता है कोई बड़ी समस्या हेल्थ की आपको आ जाए। ये जो है वो शनि के दशा में होता है। और मोस्टली जो है वो फाइनेंशियल इश्यूज़ देखा जाता है कि टॉप पर ये चीज़ें होती हैं। दोस्तों, शनि प्लैनेट जो है वो दर्शाता किस चीज़ को है, आपको ये समझने की बहुत ज़रूरत है। अब शनि जो है वो सन के ऑपोजिट है। सन को क्या पसंद है कि ऑर्डर्स देने, ऑर्डर दूँ और मेरे सारे काम हो जाए, और जो कर रहे हैं वो लेबर है, वो शनि का रूप है। तो अब नेचुरली दोस्तों, जब शनि की दशा आती है तो जिसकी दशा आएगी, और ख़ासकर पहली अंतर्दशा जब आती है उस प्लैनेट की दशा और उसकी ही अंतर्दशा, तो दोस्तों ये देखा जाता है कि उस प्लैनेट का रूप जो है आपको अपनाना पड़ जाता है। वो प्लैनेट के हिसाब से आप रिएक्ट और एक्ट करते हैं। उसके बारे में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। एनीवेज दोस्तों, सबसे पहले समझेंगे कि लेबर को दर्शाता है तो हार्ड वर्क तो होगा ही होगा। चीज़ें इतनी फास्ट नहीं होंगी, मेहनत कर करके होगी। 100% काम करेंगे तो 20% स्टार्टिंग में या 30% 40% रिजल्ट आपको मिलने वाला है। इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करें, किस्मत के भरोसे मत रहें। जब भी शनि आएंगे, किस्मत से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो आपको हार्ड वर्क करवा कर ही जो है वो राइज देंगे। इसी महादशा, इसी अंतरदशा में दोस्तों देखा गया है कि ऐसे अमीर लोग जो लखपति और करोड़पति भी हैं, उनको भी शनि ऐसी सिचुएशन में डाल देंगे कि उनको भी झाड़ू और पोछा मारना पड़ जाता है। तो ये सिचुएशन आपके साथ आएगी ही आएगी। आपको कुछ ऐसा लेबर वर्क जो है शनि ज़रूर करवाएंगे। कईयों के साथ ये देखा गया है कि जिनके पास कार्स थी, बस अपनी व्हीकल्स थे, उनको अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करना पड़ता है। जैसे कई लोग रैपिडो से जाते हैं या कई लोग ओला उबर बुक कराते हैं। तो शनि ऐसा भी करवाते हैं, आपकी लग्जरी को जो है वो बिल्कुल नीचे ले आते हैं, और नॉर्मल इंसान की तरह आपको थोड़े से धक्के और थोड़े स्ट्रगल्स जो है वो ज़रूर खाने पड़ते हैं। रंग आपका सांवला इसमें इस दशा के दौरान ज़रूर होगा। जो जैसे जुपिटर में एक रौनक थी चेहरे पर, वो जो है वो रौनक आपसे शनि छीन लेंगे। और अगर आप चैलेंज करोगे कि मैं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा, तो ये वो आपके पीछे पड़े रहेंगे और ये सब कुछ जो है आपका होगा। बालों का टेक्सचर आपका ड्राई हो जाएगा, ग्रे हेयर स्टार्ट हो जाएंगे, दाढ़ी के ये चीज़ों के जो है वो सफ़ेद बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं। शनि जैसे ही आते हैं यू स्टार्ट एजिंग। ये आपको मोस्ट कॉमनली इस दशा में दोस्तों देखा जाएगा। आपका वेट कम हो जाएगा, आपकी चर्बी कम होगी, आपकी जो शरीर का एक्स्ट्रा मास है, जो जुपिटर में आप थोड़े गोलू मोलू थे, वो आप जो है आपकी जो फ्लैश है, एक्स्ट्रा फ्लैश है, वो कम हो जाएगी। थोड़े बोनी बोनी, थोड़े जैसे होता है ना, हड्डियां नज़र आनी स्टार्ट हो जाएंगी। और ऐसा सिचुएशन मोस्टली देखा गया है, क्योंकि दोस्तों मेरी फैमिली में ही 3 लोगों की जो है शनि की दशा स्टार्ट है, और उनके साथ ये हो रहा है कि दे हैव स्टार्टेड लूजिंग वेट, और थोड़े वीक और पेल ज़रूर शनि दोस्तों आपको करवाएंगे। लेज़ी हो जाएंगे। अब शनि बहुत स्लो प्लैनेट है, स्लो मूविंग है, डिलेज़ का कारक है। तो हर चीज़, अब आपकी जुपिटर में जो चाल बहुत तेज़ थी, अब शनि के आते ही दोस्तों सब कुछ स्लो हो जाएगा। आपका मन ही नहीं करेगा, अगर मन करेगा भी तो वो आपको रुकावट आएगी। वो आप स्लो जो है आपकी मूवमेंट्स हो जाएंगी, सोचने की शक्ति थोड़ी जो है वो स्लो हो जाएगी। शनि इज़ ऑल अबाउट स्लोनेस, स्लो स्लो स्लो, सब कुछ स्लो। वो आपको मौका देंगे सोचने का, अच्छे से काम करने का। तो स्लो होगे तो आपको असली लोगों के चेहरे दिखेंगे। फास्ट फास्ट घूमते जाओगे, आसपास कौन अब क्या कर रहा है वो कुछ समझ नहीं आएगी।
बट आप जब आहिस्ता-आहिस्ता घूमेंगे, आहिस्ता-आहिस्ता रिएक्ट करेंगे, असली चेहरा जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता आपको नज़र आएगा। और धोखा कौन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, ये भी आपको अपने जो हैं वो भी नज़र दोस्तों इसी दौरान आएँगे। मेहनत करोगे, बाल मेसी हो जाएँगे, कंघी-वंघी मारने का भी इतना टाइम नहीं मिलेगा, थोड़े उखड़े-उखड़े बाल, बस काम में ही बिज़ी हैं, यही काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, बाल कहाँ जा रहे हैं सँवारने को, सजने-सँवारने को टाइम नहीं है। जुपिटर और वीनस से ऑपोज़िट जो है ये चीज़ आपके साथ होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जितना भागोगे उतना वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके पीछे भागेंगी, चाहे मम्मा की हो, पापा की हो, भाई किसी की भी हो, बच्चों की हो, वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अनलेस एक्सॉल्टेड बैठा है शनि, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी राहत जो है वो ज़रूर दे, अगर 7 नंबर आपकी शनि में लिखा है, तो ये आपके साथ नहीं होगा। अब दोस्तों सीधा स्टार्ट करेंगे अलग-अलग अंतरदशाओं के बारे में, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ये वीडियो वैसे भी लंबी होने वाली है। तो दोस्तों जब ये स्टार्ट होती है शनि की दशा, तो शनि की दशा में सबसे पहले अंतर्दशा आती है शनि की। ये लॉन्ग पीरियड होता है शनि की दशा और शनि की अंतर्दशा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही ये कॉम्बिनेशन बनता है तो आप उस प्लैनेट का रूप जो है वो अपना लेते हैं, देन यू स्टार्ट एक्टिंग एंड रिएक्टिंग लाइक दैट प्लैनेट। ये आपके साथ होगा ही होगा। और शनि को अगर आप उसकी क्वालिटीज़ अपना लेंगे, तो शनि की क्वालिटीज़ क्या है मैंने आपको बताया, स्लो हो जाएंगे, थोड़े कड़वे हो जाएंगे। शनि इतने मीठे नहीं है, स्ट्रिक्ट हैं, तो थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाओगे, कड़वे हो जाओगे, बोल थोड़े कड़वे हो जाएंगे, फैमिली के साथ भी थोड़े रूखे रूखे, स्पाउस के साथ हो सकता है, बच्चों किसी के साथ भी हो सकता है, अपने कलीग्स के साथ थोड़े उखड़े उखड़े रहना, एकदम से इरिटेट हो जाना और गुस्सा करना, कड़वे बोल बोलना, कुछ अच्छी बातें नेगेटिव बातें करना, कोई अच्छी बातें नहीं करना, तो यू विल स्टार्ट बीइंग अ लिटिल बिटर। ये चीज़ आपके साथ होगी। यू आर सैटर्न नाउ। तो जो जुपिटर की महादशा में आपका लक फेवर कर रही थी, यहाँ पर आकर शनि ने, मैंने आपको बताया कि सिर्फ आपसे हार्ड वर्क कराना है। 100% आप भागा दौड़ी कर रहे हो, 50% ही आपको रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है स्टार्टिंग में वो भी जो है आपको नहीं मिले, और वो किस्मत वाली स्टोरी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फेड होनी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब एवरीथिंग इज़ डन विद हार्ड वर्क। जो भी कर रहे हो ओनली एंड ओनली हार्ड वर्क है। और शनि आपका दोस्तों इस दशा में आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आपका लाइफ़स्टाइल जो है वो थोड़ा ऊपर जो था वो नीचे ले आएँगे। अब आप ब्रांडेड कपड़े खरीद रहे हो ऑनलाइन, तो शनि देख सब रहे हैं। आप ब्रांडेड कपड़े खरीद रहे हो, नया कपड़ा आप खरीद के लाए, शनि देख रहे हैं कि ये मेरे हिसाब से चल नहीं रहा है, तो वो क्या करेंगे, आपके जितने भी कपड़े ब्रांडेड हैं वो पड़े रहेंगे अलमारी में, आप उसको यूज़ करने का शनि मौका नहीं देंगे। आपने कहीं जाना है, आपको कुछ बिज़ी कर देंगे, आप जा नहीं पाए, वो कपड़ा वहीं का वहीं रह गया। डाला क्या, वही रेगुलर जो आप काम पे डाल रहे हो कपड़े, वही सस्ते वाले, बट जो आप ब्रांडेड कपड़ा खरीद के लाए वो आपका अलमारी में रह जाएगा, परफ्यूम्स की यूसेज कम हो जाएगी। ये सब जो है शनि आपकी लाइफ़स्टाइल को आपको रियलाइज़ कराएँगे कि बॉस ये जो लाइफ़स्टाइल है इसको छोड़ दो, अब मेरे हिसाब से ग्राउंडेड होकर चलो और एक लेबर की तरह आप रिएक्ट करो। तो शनि आपको ये सिखाएँगे। काफ़ी लोगों के ये देखा जाता है कि बड़े घर जिनके होते हैं, इस स्टार्टिंग में जो है वो घर जो हैं वो बिक जाते हैं और छोटे घरों में वो शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसा कुछ सिस्टम बन जाता है। और हो सकता है कि आपके मतलब आप, हो सकता है बड़ी सैलरी थी या बड़ी इनकम थी, वो अब छोटी होती जाएगी, सब कुछ जो है वो कम होता जाएगा। शनि जो है वो स्कैसिटी को दर्शाते हैं, लिमिट को दर्शाते हैं, तो एक्सपेंशन को दोस्तों सिर्फ जुपिटर दर्शाते हैं। तो ये चीज़ आपके साथ होगी, इनकम वगैरह जो है वो आपकी कम होती जाएगी। और मैंने बताया कि कपड़े और आपकी सजना-संवरना, उसमें आपका लाइफ़स्टाइल में काफ़ी जो है वो गिरावट आनी स्टार्ट हो जाएगी। फ़िज़िकल एफ़र्ट्स आपके दोस्तों ज़्यादा हो जाएँगे और आपके जो है आप मल्टीटास्क करने लगेंगे, एक दिन में कितने ही काम करने लगेंगे, बट ये है कि सैटिस्फैक्शन नहीं होगी, यार मैंने ये काम किया, मुझे इसका रिटर्न नहीं आया। तो ये चीज़ें आपके साथ इस सैटर्न में जो है वो होगी। उसके बाद दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट होगा जब सैटर्न के साथ बुध जुड़ जाएँगे, मर्करी जुड़ जाएँगे। अब मर्करी दोस्तों मैलेफिक में नहीं आता है और सैटर्न जो है वो मैलेफिक में आता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, हालांकि ये भी लंबा कॉम्बिनेशन है, काफ़ी देर तक जो है वो ये 19 साल में से रहता है। इसमें दोस्तों ये देखा जाता है कि जब बुध आते हैं तो बुध क्या है, बुद्धि है, तो बुद्धि का इस्तेमाल तो आप बखूब करेंगे। प्लानिंग होगी, स्कीमिंग होगी, प्लॉटिंग होगी, फोकस होगा, तो राइज इसमें आप करने की उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि प्लानिंग से ही सब कुछ होगा। बट शनि जो है वो आपको मैंने बताया नेगेटिव प्लैनेट है, तो कुछ ना कुछ रुकावटें इसमें आपको करेंगी। पर यह है कि जो शनि में आपका माइंड थोड़ा स्लो हुआ था, वो जो है उसमें मर्करी आकर हॉर्स पावर भर दी बुद्धि में, दिमाग में। तो वो क्या है कि माइंड जो है वो अब थोड़ा तेज़ आपका
बूस्ट जो है आपको मिलेगा सोचने में। तो आप पहले जो नहीं कर पा रहे थे वो आप ज़रूर इसमें दोस्तों बुध में आकर करना स्टार्ट हो जाएंगे। बिजनेस स्ट्रैटेजीज आप करना स्टार्ट हो जाएंगे। आपके दिमाग में क्या आएगा, कम पैसा लगा के मुनाफा ज़्यादा कैसे किया जाए, मार्जिन को कैसे बढ़ाया जाए, ये चीज़ें आपकी आएंगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कोई ऐसा जुगाड़ करेंगे कि मेरे को ये चीज़ें याद नहीं हो रही तो याद हो जाए, या आपकी बुद्धि आपको सपोर्ट करेगी, यू विल स्टार्ट एंड लर्निंग न्यू थिंग्स बाय डिफरेंट मेथड्स। तो ये चीज़ें ज़रूर आपके साथ दोस्तों होंगी। जॉब में हैं तो जॉब में भी तरक्की होने के चांसेस हैं, बिकॉज दिमाग आपका जो है वो स्ट्रेटेजिकल इसमें दोस्तों हो जाएगा। बुध आएंगे तो कुछ आपको नया सिखाने, बुध क्या है, स्किल्स हैं, और कुछ आपका हो सकता है लिखने का मन करे, क्योंकि बुध जो है वो पेन को दर्शाता है, तो पेन के रिलेटेड कुछ काम आप कर सकते हैं। आप लेखक, आपका मन करता है कुछ लिखने का, या अब मान लीजिए अब कोई एस्ट्रोलॉजी सीखता है तो पहले उसको सीखने के लिए पेन चाहिए, कुंडली नहीं बना पाएगा तो स्टार्ट कहाँ से करेगा। तो कुछ भी आप नया सीखेंगे पेन की ज़रूरत आपको ज़रूर पड़ेगी, और बुध के अंतर्दशा के दौरान पेन का आप यूसेज जो है वो बखूबी निभाएंगे। बुध के आते ही आपको अब तोल-मोल की चीज़ें लेंगे, कुछ भी चीज़ लेनी है तो तोल-मोल बहुत करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपने बाइक से जाना है, आप ओला का रेट देखेंगे, उबर का देखेंगे, जो सस्ता आएगा उसको लेंगे। कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो इस साइट में देखेंगे, उस साइट में देखेंगे, तीसरी साइट में देखेंगे, जहाँ सबसे ज़्यादा 100-200 का भी फ़र्क पड़ रहा है, आप वो चीज़ लेंगे। तो ये शनि और मरकरी में आपको कॉमनली देखने को मिलेगा। तोल मोल जो है आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप हो सकता है इसके दौरान इन्वेस्ट भी कुछ करें अपना पैसा, कुछ बैंक्स में या कुछ भी, बिकॉज आपकी दिमाग सही जो है वो उसका फोकस लगा हुआ और सही रास्ते इसमें दोस्तों जाएगा। दोस्तों ये अच्छा टाइम रहेगा। इसके बाद जो है सैटर्न के साथ दोस्तों जुड़ जाते हैं केतु। सैटर्न और केतु की अंतर्दशा अब आ जाती है। अब केतु जो, अब क्या हुआ, दोनों मेलेफिक्स आ गए, तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट एक्सपेक्ट राइज, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ गुड टाइम। ये आपके लिए थोड़ा जो है दोस्तों इतना अच्छा टाइम नहीं है, रादर मैं कहूँगा क्रिटिकल टाइम है। आपको बहुत ही सतर्क जो है इसमें रहना है इन दोनों के कॉम्बिनेशन में। बोथ मेलेफिक्स बोथ विल हार्म यू, दे विल ट्राई टू हार्म यू। जो आपको दोस्तों अब बुध में इंटेलिजेंस प्राप्त हुई थी और आपके फोकस से आप सब कुछ प्राप्त कर रहे थे, स्ट्रैटेजीज जो हैं आपकी वर्क कर रही थी। नाउ व्हेन केतु अराइव्स, केतु इज हेडलेस, केतु इज माइंडलेस। ये पार्ट जो है यहाँ से गायब हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। अब जो है ये सिर्फ यही बॉडी है आपकी। तो माइंडलेस केतु जो है आपको कुछ प्लान नहीं करने देगा, कुछ आगे नहीं बढ़ने देगा। ले जा ले जा ले जा, बस यही आप रोते रहेंगे कि नहीं यार ये राहु की तरह इसको भी अपनाना है, ये भी लेना है, ये भी पाना है। वो चीज़ नहीं होगी। केतु इज़ यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ले जा। केतु इज़ लाइक दैट, स्पिरिचुअल दोस्तों हो जाओगे, थोड़ा कटा कटा रहोगे, सबसे आइसोलेटेड रहोगे। ये सबसे बड़ी दोस्तों इसमें निशानी मानी जाएगी। हालांकि दोनों प्लैनेट्स है मेलेफिक, बट इनके फीचर्स, इनकी आइडेंटिटी जो है वो दोनों की डिफरेंट है। शनि कहते हैं भाई काम कर, काम करेगा तो फल मिलेगा, पैसा मिलेगा, सब कुछ दूंगा, काम कर, हार्डवर्क कर। केतु इज द अदर वे अराउंड। केतु कहता है यार काम का मुझसे नहीं होगा, यार मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो मटीरियलिज्म से इतना दूर है, इतनी उसको फाइनेंशियल इससे स्टेटस और ये सब उसको कोई परवाह नहीं है। ठीक है यार भगवान के बंदे हैं, कोई बात नहीं। वो इस टाइप का बंदा है, ले जा यार, मतलब जाने दे वाला टाइप का बंदा है केतु। तो केतु कहेंगे कि नहीं तू रेस्ट कर, वो कहेंगे काम कर, हार्डवर्क कर, वो कहेंगे नहीं यार रेस्ट कर लेता हूँ, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, ये होगा। तो इट इज़ लाइक वो कहावत वो आपने सुनी होगी समुद्र मंथन की, जो वसुकी नाग है, देवता इधर से खींच रहे हैं और वो चर्निंग ऑफ द सी, देवता इधर से खींच रहे हैं, राक्षस इधर से खींच रहे हैं, तो समझ लो बीच में आपकी गर्दन है। यहाँ से केतु खींच रहे हैं, यहाँ से दिमाग समझ लो, केतु यहाँ से खींच रहे हैं और शनि यहाँ से खींच रहे हैं, तो आप दिमाग का दही हो रहा है आपके। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे यार क्या करूं, तो मैं क्या करूं। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, शनि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दर्शाते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पाइलअप होती जाएंगी। क्यों, आप लथार्जिक हो गए हैं, आलस आ गया आपको। अब जो वो पाइलअप हो रही हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये करना था, वो करना था, अब जब ट्यूबलाइट जगेगी तो आपको लगेगा यार ये तो इतने काम थे पेंडिंग मेरे करने वाले। आप इरिटेट हो जाएंगे कि तो फिर आपको कहेंगे नहीं कल परसों, पर आप कहेंगे नहीं यार पीछे तो काम ही इतना बढ़ता जा रहा है, मैं क्या करूँ। तो उसमें आपको थोड़ी परेशानी आएगी, इरिटेट आप हो जाएंगे। इसके इरिटेट होने से जो है आप अपने घर पे भी लोगों से कटे कटे रहेंगे, रूखे तरीके से बात करेंगे और अपने स्पाउस से
हो सकता है आपके स्पाउस से आपके झगड़े भी हों, कुछ केसेस में डिवोर्सेस भी हो जाते हैं, कुछ केसेस में सेपरेशंस हो जाती हैं और कुछ केसेस में तो अपने ही माँ-बाप को छोड़कर अपनी बीवी को लेकर लोग निकल जाते हैं अपने घर से और अपने पिता से ही अलग हो जाते हैं। तो ये चीज़ें कॉमनली दोस्तों इसमें होती हैं, थोड़ा चैलेंजिंग जो है वो टाइम रहता है, खासकर डोमेस्टिक लाइफ जो है वो चैलेंजिंग इसमें रहता है। तो केतु डिटैच कराएगा आपको हर चीज़ से, तो ये पैटर्न बनेगा। उसके बाद दोस्तों शनि के साथ आ जाएंगे शुक्र। अब आप सोचेंगे कि शनि शुक्र दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं तो सब कुछ बहुत बढ़िया होगा, ये होगा वो होगा, बट डोंट फॉरगेट शनि इज अ मेलेफिक, वीनस जो है वो शुभ ग्रह हैं। अब यहाँ पर दोनों का दोस्तों देखना क्या इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। अब बोथ आर फ्रेंड्स, तो ये लगभग 1.5-2 साल की जो पीरियड, 1.5 साल का जो है वो पीरियड रहता है। अब वीनस किस चीज़ को डिनोट करता है? वीनस लग्जरी को, पार्टीज़ को, इन्जॉयमेंट को, घूमने फिरने को, और शनि ऑन दी अदर हैंड लेबर को दर्शाता है। तो लेबर तो बिल्कुल ही इनसे अलग है, तो हार्डवर्क हार्डवर्क हार्डवर्क, उसको उनको और कुछ नहीं आता, वो आपकी पूरी जो है आपको तोड़ने में उनका वो इंटरेस्ट है। तो वो क्या करेंगे, वीनस जो कि आपसे पार्टी करने का मन कर रहा है, आपका ये करने का दिमाग में ये चीज़ें आ रही हैं कि नहीं यार मैं घूमा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं बैंकॉक हुआ हूँ, मैं पार्टी कर लूँ, मैं फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक्स के लिए चल जाऊँ, या कुछ ऐसा आपका मन करेगा, घूमने फिरने चल जाऊँ, फ़ॉरन हो। बट शनि ऑन दी अदर हैंड ये चीज़ों से नफरत करेंगे, आपको ब्लॉकेजेस डाल देंगे, आपके रास्ते में रोड़ा बन जाएंगे। तो ये चीज़ें जो हैं आपका मन जितना मर्जी करे। आपने दोस्तों वो मूवी देखी होगी मोहब्बतें, तो शनि इसमें इज़ लाइक अमिताभ बच्चन जो गुरुकुल के प्रिंसिपल हैं, और शाहरुख खान जो है इज़ लाइक वीनस जो पार्टी कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। एंड व्हेन अमिताभ बच्चन एंटर्स, आप इमेजिन कर लिए व्हेन शनि एंटर्स द पार्टी स्टॉप्स, तो वो पार्टी जो है वो स्टॉप करने का काम करेंगे। तो इसमें ये देखा गया है कि जहाँ तक क्या है वो थोड़ा ना अनहैप्पी हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा कि नहीं यार ये क्या हो रहा है, मैं करना क्या चाहता हूँ, हो मेरे साथ क्या जाता है। तो उसकी पार्टी स्टॉप करने के लिए शनि हमेशा उधर आते रहेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इस के दौरान भी आप ज़्यादा इरिटेट होकर अपने लव रिलेशंस मत ख़त्म करें। ये ज़्यादातर देखा गया है कि इसमें लव रिलेशंस ख़त्म होते हैं, और इफ़ मैरिड इसमें डिवोर्सेस और सेपरेशंस भी होती हैं इस के दौरान। तो ब्रेकअप से आपको थोड़ा सतर्क रहना है, ये चीज़ें पॉसिबल दोस्तों हो सकती हैं। इट इज़ एडवाइजेबल कि इस दशा में आपको काम रहना है, रिलैक्स रहना है, जैसे शनि शनि चाहते हैं वैसे आप करते रहिए। उसके बाद अगला कॉम्बिनेशन सैटर्न के साथ सन। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, सैटर्न एंड सन बोथ आर एनिमीज, और सन नहीं उनसे दुश्मनी करते हैं, बट सैटर्न को सन नहीं पसंद है। केतु की महादशा में भी ये चीज़ बताई थी कि केतु हेट्स सन बिकॉज ऑफ हिज ईगो, ऑफ हिज प्राइड, ऑफ हिज किंग टाइप पर्सनालिटी। तो सन क्या है, ऊंची गर्दन है और चौड़ी छाती है, तो वो किसी के सामने झुकते नहीं हैं, ये सन की क्वालिटी है। एंड सनी एंड शनि जो है उनको ही डजंट लाइक ऑल दीज थिंग्स, वो चाहते हैं कि ग्राउंडेड हो, हम्बल हो, गर्दन तेरी मैं झुका कर ही रहूँगा। तो ये इनकी एक कॉन्फ्लिक्ट जो है, बोथ एनिमीज़ के आने से अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट बनेगी, रिलेशंस ख़राब होंगे। अब शनि क्या करेंगे, इस बंदे को बेइज्जती करवाएंगे, इसकी ह्यूमिलिएट जो है वो कराएंगे। ह्यूमिलिएट कैसे कराएंगे, सन को ही, आप सन के साथ मेलेफिक आ गए तो सन खराब हो जाता है, उसके इफेक्ट खराब हो जाएंगे। तो आपके सन क्या है, आपके बॉस, हायर अथॉरिटीज़ के बंदे, गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर या हाई रैंक पर्सनल अथॉरिटी का कोई पर्सन, या आपके फादर फिगर, या फादर ही हो सकते हैं, फादर से ही कुछ अनबन हो जाए, या फादर कारण हो सकते हैं आपके पीस ऑफ माइंड जो है वो डिस्टर्ब होने का। तो ये चीज़ें जो हैं क्वाइट पॉसिबली इसमें हो सकती हैं। इसमें ये भी हो सकता है कुछ जीएसटी वाले रेड करने आ जाए, इनकम टैक्स की रेड इसी दौरान दोस्तों देखी गई है। काम में भी दिक्कतें दोस्तों यहाँ पर ले आता है शनि। तो शनि का मेन पर्पस है ईगो तोड़नी है, बट और यही ह्यूमिलेशन करा के उनकी ईगो ज़रूर तोड़वा देंगे। एक बार सन की ईगो टूटेगी, और ईगो टूटेगी तो ही इंसान जो है वो इंसान बनता है, उसको समझ आती है कि मैं इस दुनिया में क्या करने आया हूँ और मैं कहाँ भटक गया था। तो उसकी जो मैं है वो ख़त्म हो जाती। जब मैं ख़त्म हो गई तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो जो ईगो थी, प्राइड था, वो सब जो है वो ख़त्म हो जाता। उसको रियलाइज़ हो जाता है कि यार मैं तो इतना स्मार्ट हूँ नहीं जितना मैं बनने की कोशिश कर रहा था। मेरे में क्वालिटीज़ कितनी को हैं, उतनी ही क्वालिटीज़ हैं जितनी लोगों में नॉर्मल में हैं। तो मैं किस लिए राजा बन रहा हूँ, मैं सबसे सुपीरियर क्यों एक्ट कर रहा हूँ। तो ये चीज़ उसको समझ में आना स्टार्ट हो जाती है। फिर वो रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए हाथ जोड़ता है, भगवान के आगे सरेंडर करता है कि भगवान मुझे माफ़ कर दो, मैंने लोगों का दिल दुखाया और मैंने बहुत
ज़्यादा ही रोबीला जो है वो एटीट्यूड रखा, मुझे नहीं रखना चाहिए था। देन ही स्टार्ट बिकमिंग स्पिरिचुअल, इनकी एंड में आते-आते वो स्पिरिचुअल हो जाते हैं। और ऐसे ही लोग हैं जो एक टाइम पर कह रहे थे कि मैं ही हूँ, और मंदिर में जाकर अब वो कह रहे हैं भगवान तू ही है। तो मैं ही हूँ से तू ही है कि जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपको सैटर्न और सन में दोस्तों देखने को मिल जाएगी। जितने लोग रिलेट करते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सैटर्न के साथ जुड़ जाएंगे मून। वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, बट इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप वीडियो लाइक कर रहे हैं, देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब क्यों नहीं किया आपने, सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर दें। सैटर्न मून में क्या होगा, सैटर्न मून दोनों आपस में अगेन नहीं पसंद करते हैं, और सैटर्न मून जब भी आते हैं तो मून की क्वालिटीज़ जो है वो एकदम जो है वो डल हो जाती हैं, सैड। अब मन का कारक है, इमोशंस को दर्शाता है, और शनि जो है वो आपको फ्रस्ट्रेट करेंगे। तो नेचुरली ये है कि इमोशनली जो फ्रस्ट्रेट होने वाला ये पीरियड होता है, तो इतना हैप्पी टाइप्स दोस्तों नहीं होता है। अब मून दर्शाता है मन को, और मन के डिज़ायर्स जो हैं, इच्छाएं जो हैं, उसको पूर्ण करने, और शनि जो हैं आपकी डिज़ायर्स पूरी नहीं होने देते हैं, बिकॉज ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। तो मून क्या है, अब मून को डिज़ायर्स पूरी नहीं होगी, वो बेचारा सॉफ्ट हार्टेड है, वो क्या होगा, डिप्रेशन में चले जाएगा, और इतना दुख जो है वो अपने मन में लगा लेगा कि उसकी लाइफ जो है, ये अंदाज़ा 1 साल जितने भी पीरियड है, तो वो उसमें बेचारा डल रहेगा। और हो सकता है उसकी माँ के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, उनको हेल्थ इश्यूज आ जाएं, या मदर फिगर से हो सकता है उनकी अनबन हो, या मदर उनकी डिप्रेशन का कारण बन सकते हैं, या कुछ ऐसा हो सकता है सास हैं या कोई भी मदर फिगर, मदरली फिगर हैं, तो उनके कारण वो सैड इसमें रहेंगे, और मदर को कुछ हानि हो सकती है हेल्थ की। इसमें आपको थोड़ा सा दोस्तों ध्यान रखना है। जस्ट अ टिप कि आप लॉर्ड शिवा की जितनी पूजा इसमें कर सकते हैं इस अंतर्दशा में, उतना आपके लिए ये पीरियड अच्छा होगा। किसी भी तरह दोस्तों ये निकल जाएगा, क्योंकि अगला जो है वो आता है कॉम्बिनेशन सैटर्न और मंगल का, मार्स का। अब जितना आप तड़फ रहे थे, सॉफ्ट हार्टेड थे, डिप्रेशन में चले गए थे, इमोशनल हो गए थे, मंगल के आते ही दोस्तों आप जो है कॉन्फिडेंस से भरपूर, मंगल एक योद्धा है, तो मंगल के आते ही दोस्तों ये देखा जाता है कि वो आपकी हिम्मत और करेज जो है वो वापस आ जाती है, और जो मून के पीरियड में आप थोड़े दब गए थे, वो आप वापस जो है एकदम स्ट्रांग हो चुके होते हैं, अंदर भी और बाहर भी। लेकिन मंगल के आते ही आप थोड़े अग्रेसिव हो जाते हैं, लड़ाकू हो जाते हैं, लड़ाइयाँ बहुत आप लोग करना स्टार्ट कर देंगे इसमें। और क्योंकि मंगल जो है वो अग्रेशन को दर्शाता है, एनर्जी को दर्शाता है, तो एनर्जी तो आएगी आएगी, ओवर अग्रेशन आ जाएगी, और अब हर इंसान से लड़ने की करेंगे। हो सकता है आपके घर पे हो, या हो सकता है बाहर वालों से हो, तो ये चीज़ आपके साथ कॉमन हो जाएगी। लड़ाइयाँ जो है और फ्रस्ट्रेशन जो है इस पीरियड में आपकी बढ़ेगी, हाइपर एग्रेसिव हो जाएंगे। इससे आपको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम कोई आ सकती है, तो मत कीजिए। बीपी की प्रॉब्लम, पल्स की प्रॉब्लम, ये सब जो है वो आपको होगा। और अगर आपके चार्ट में कहीं केतु के साथ प्लेस्ड है, तो ये बहुत रिस्की टाइम होता है। लड़ाई झगड़े मत करें। रोड रेज का मामला हो गया, टक्कर हो गई गाड़ी से, तो आपने कुछ गाली बोल दी, या कुछ ऐसा गालियों का एक्सचेंज हो गया, एंड देन उसने कुछ स्लगर या पिस्तौल उठा ली, या कुछ आपका हानि कर दी, तो आपको दोस्तों हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। इंजरी होने के इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं, तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये इसमें ट्रबलसम होता है। जस्ट अ टिप अगेन, एक रेमेडी के तौर पे लॉर्ड हनुमान जी की पूजा इसके दौरान करें। दोनों प्लैनेट्स को दोस्तों रूल करते हैं, शनि के तो मित्र हैं ही, और मंगल को रूल करते हैं, तो हनुमान जी की पूजा टॉप नॉच ज़रूर करें। और अगर कोई ऐसी समस्या है तो एक ब्लड डोनेशन भी आप कर सकते हैं। मैं सिर्फ मेल्स की बात कर रहा हूँ, अगर फीमेल्स सबके लिए लागू ये चीज़ नहीं होती है। उसके बाद दोस्तों ये पीरियड ख़त्म होगा, तो उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा सैटर्न और राहु का पीरियड। अगेन दोस्तों ये भी थोड़ा लंबा पीरियड होता है। अब आगे दोनों मेलेफिक आ गए, तो ये भी अच्छा जो है वो नहीं माना जाता है जब भी दो मेलेफिक्स की अंतर्दशा और दशा दोस्तों आती है। अब राहु क्या है, राहु वांट्स टू ब्रेक एवरी रूल। राहु है मैं अपने हिसाब से करूँगा, और मतलब मैं कैसे भी करके ये चीज़ मुझे पानी है। कोई इमोशन किसी के नहीं देखेगा, कोई कंडीशन नहीं देखेगा कि भाई मुझे ये चाहिए तो ये चाहिए और आज ही चाहिए। बट शनि ऑन दी अदर हैंड वो कहेंगे भाई साहब कहाँ, मैं हूँ, मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, और स्लो स्लो सब कुछ, जल्दी जल्दी कुछ नहीं मिलेगा। आज ही टाइप्स वाला फीलिंग जो है वो हम मतलब उसको वो हैम्पर कर देंगे, उसको किल कर देंगे कि ये सब नहीं होगा, मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा और स्लो स्लो चलना पड़ेगा। शनि वैसे भी रूल ब्रेक, जो रूल ब्रेक करते हैं उसको पसंद नहीं करते हैं, ही हेट्स रूल ब्रेकर्स, तो ये चीज़ इसमें कॉमनली देखी जाएगी।
इमेजिन एक पार्ट ब्रेन का कह रहा है नहीं मुझे आज ही ये करना है और दूसरा पार्ट कह रहा है कि नहीं यार तू कल कर, मतलब ये खींचातानी जो है दिमाग में ये दोस्तों आपके चलती रहेगी। एक स्कीम बना रहा है और दूसरा वो स्कीम को ब्लॉक कर रहा है, तो इमेजिन करो वो क्या सिचुएशन आपके साथ यहाँ पर आ सकती है। बट आफ्टर ऑल दोस्तों राहु को माना तो शनि का एजेंट ही जाता है, तो ऐसा देखा जाता है कि एंड ऑफ द डे राहु को अपने ही हैज़ टू बाउ डाउन, उसको झुकना पड़ता है शनि के आगे, बिकॉज शनि इज़ सुप्रीम। तो उनको राहु जो है उनका थोड़ा इफेक्ट यहाँ पर कम हो जाता है, और शनि जो है राहु को पनिश ज़रूर यहाँ पर करते हैं, बिकॉज राहु के चलते हुए इफेक्ट तो आएगा, तो आप कुछ रूल ब्रेक करते हुए या हो सकता है आप लॉ तोड़ें, इलीगल एक्टिविटीज़ में कुछ पड़ जाएं, तो शनि पनिश करेंगे। हो सकता है इस दौरान आपको जेल जाना पड़ सकता है, मुकदमा हो सकता है, कुछ भी ऐसी सिचुएशन दोस्तों इसमें एक दो क्लाइंट्स की मैंने देखी है सैटर्न राहु में ऐसी सिचुएशन आ सकती है। माइनर इंजरी भी हो सकती है, आप सर्जरी भी हो सकती है, बहुत बड़ी नहीं छोटी मोटी, तो इसका आपको ध्यान रखना है। एंड रिमेंबर, कर्म पे बहुत ध्यान देते हैं, कर्मा इज़ वॉचिंग, कर्म आपको देख रहे हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, कुछ गलत एक्टिविटीज़ करेंगे तो जेल के पीछे ही जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों सैटर्न के साथ एंड में आते हैं जुपिटर। अब दोस्तों आप खुश हो जाएंगे कि जुपिटर आ गए सैटर्न के साथ तो मज़े ही मज़े हैं, जुपिटर तो ये है, जुपिटर तो वो है, जुपिटर में तो बड़ी ऐश कर ली है वो। नो दोस्तों, ये गलत चीज़ हो जाती है, यहाँ पर ये चीज़ नहीं होती है। ऑस्पिशियस जरूर है, और बीइंग ऑस्पिशियस प्लैनेट जुपिटर पॉजिटिविटी ज़रूर लाएंगे थोड़ी, बट भटकाव वाला काम भी होगा, आप थोड़ा भटक जाएंगे। इसी के दौरान दोस्तों देखा गया है कि लोग क्या करते हैं, अपना घर बेच देते हैं और कहीं रेंट पे रहना स्टार्ट कर देते हैं, सोचते हैं कि नहीं यार नया घर बना लेंगे, ये कर लेंगे, या कुछ ऐसी चीज़ कर देंगे जो एक धोखा होता है, और वो कर भी लेते हैं और दोबारा जो है वो चीज़ कभी बनती नहीं है। तो इसके दौरान ये चीज़ दोस्तों हो जाती है, क्योंकि सैटर्न जो है वो दर्शाते तो नेगेटिविटी को ही है, तो नेगेटिव चीज़ें पीछा नहीं छोड़ती हैं एंड ऑफ दी दशा तक। सो एक वॉर जो है वो चलना स्टार्ट हो जाती है आपके अंदर ही। एक दोस्तों एक ये सी सॉ नहीं होता है, जैसे सी सॉ का होता है ना, एक कभी इसकी जीत हो रही है, ये ऊपर हो रहा है तो कभी ये ऊपर हो रहा है, तो जुपिटर सैटर्न में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, कभी सैटर्न ऊपर हो रहा है तो कभी जुपिटर ऊपर हो रहा है। सम डेज आर गुड एंड सम डेज आर बैड, वर्स्ट इवन। तो ये चीज़ें दोस्तों आपके साथ हो जाएंगी। ये बैटल में कौन जीतेगा आपको एंड में दोस्तों खुद पता लग जाएगा। दिस इज़ अ वेरी टफ राइड, सी सॉ का जो है ये एक टफ प्ले आपके लिए होने वाला है। लोन वगैरह इसके दौरान आप मत लें, आपको परेशानी हो सकती है, वो लोन जो है वो जल्दी आपका दोस्तों नहीं वो होगा, पेबल होगा, तो इसलिए आपको ये चीज़ रखनी है कि लोन मत लें, और ज़्यादा रेंट का भार या ऐसे भार डेट ये सब जो है वो आपको नहीं बढ़ाना है, आपके लिए मुश्किल हो सकती है। जब एंड में आते आते दोस्तों बड़ा स्पिरिचुअल हो जाता है, हम्बल हो जाता है ऐसा बंदा, और बहुत ही ग्राउंडेड हो जाता है, उसकी सोच जो है वो शनि दशा से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो आती है वो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। वो ऐसा बन जाता है, जाने दे यार जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, वो ऐसी टाइप का बन जाता है। उसको नुकसान से अब कोई लगाव ही नहीं है, जितना नुकसान होना था वो हो गया, बट अब थका हारा वो इसके मुंह से यही निकलता जो होगा देखा जाएगा। तो एंड में ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके साथ ज़रूर होगी। दोस्तों इसके बाद जब वीडियो ख़त्म करने से पहले, इसके बाद जो दोस्तों जो बुध की महादशा होती है, बुध की महादशा के पहले 9 मंथ्स जो है आपको बहुत सतर्क रहना है। कुछ ट्रबल आपको शनि दे सकते हैं, कुछ भी, तो आपको अपने डायग्नोसिस वगैरह कराने हैं, हेल्थ का इशू या कोई भी इशू एक झटका देते हैं। दशा संधि का पीरियड कहते हैं इसको, दशा संधि में कोई दिक्कत कोई भी मैलिफिक हो तो वो देते हैं, तो इसमें आपको बहुत सतर्क रहना है। आफ्टर दोज 9 मंथ्स आपकी लाइफ में काफ़ी जो है ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे, एंड बुद्धि वापस आ गई तो सब कुछ प्लानिंग जो है वो आपके हिसाब से होगी, और हार्डवर्क का कॉम्बिनेशन जो है वो आपके लिए वर्क करेगा। इस दशा संधि के दौरान आपको नॉनवेज और लिकर आप वैसे ही मत करें इसका प्रयोग, और इसमें तो पर्टिकुलरली आपको नहीं करना है, दैट इज़ क्रिस्टल क्लियर। मच नीडेड जो इंटेलिजेंस थी दोस्तों वो बुध की दशा में स्टार्ट होते ही जो है वो आपको महादशा स्टार्ट होगी तो मिल जाएगी। आपके चेंजेस जो हैं आपको खुद को ही दोस्तों पता लग जाएगा। हार्ड वर्क जो है वो इंटेलिजेंस के साथ जब मिश्रण होगा तो आपकी लाइफ में जो चेंजेस आएंगे आप खुद भी देखते हैरान हो जाएंगे कि ये मेरी लाइफ में बहुत कुछ जो है वो अब अच्छा होना स्टार्ट हो गया है। दोस्तों वीडियो ख़त्म करने से पहले एक छोटी सी कहावत आपको बताता हूँ। अगर अकेली मेहनत करने से सफलता मिलती, ध्यान दीजिए, अगर अकेली मेहनत करने से ही सफलता मिलती तो एक घोड़े का भी अपना फार्म हाउस होता है। थिंक, ये बहुत अच्छी कहावत है, थिंक। तो इसलिए
अकेली मेहनत से काम नहीं बनेगा, अब बुध आ गए हैं तो बुद्धि का भी इस्तेमाल आपको प्लानिंग जो है वो सब दोस्तों करनी पड़ेगी। वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जिनकी शनि की दशा चल रही है उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए और दोस्तों शेयर भी करें एंड वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर आपको कंसल्टेशन लेनी है तो आप वर्किंग आवर्स में ही व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। 8 बजे के बाद प्लीज़ मैसेज मत कीजिए और कॉल भी मत कीजिए। स्लीप टाइम में आप फ़ोन दोस्तों करते हैं तो थोड़ी परेशानी होती है, इसलिए फ़ोन जो है जो नंबर दिया गया है ऊपर उस पे कॉल करना है तो वर्किंग आवर्स में कीजिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू दोस्तों।